दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन है, एन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ ए कंपनी ऑडिटर। इसमें आप लिख सकते हो कि एक ऑडिटर शिकारी कुत्ते के समान इसलिए नहीं है, वो शिकारी कुत्ते के समान दूसरी फर्म्स के लिए है। जिस कंपनी ने ऑडिटर अपॉइंट किया है उसके लिए तो वो वॉच डॉग है। और दूसरों के लिए फर्म्स के लिए शिकारी कुत्ता तब है जब वो गलत करें। अगर शिकारी कुत्ता नहीं है, यदि वो सही काम कर रही है, तो उनके लिए ना ब्लड हाउंड है, ना शिकारी कुत्ता है, ना वॉच डॉग है। उनके लिए वॉच डॉग नहीं है, ना उनके लिए ब्लड हाउंड है। तो ऐसे करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑडिटर अपने फर्म के लिए वफादार होते हैं। और इसमें ये ड्यूटीज़ जो एक्सप्लेन करने के लिए दे रखी हैं, आप इस ड्यूटीज़ में आप एक्सप्लेन करो। ऑडिटर की ड्यूटीज़, डिविडेंड की ड्यूटीज़ एक्सप्लेन कर दो, डिविडेंड की ड्यूटीज़ और डेप्रिसिएशन और रिजर्व ड्यूटीज़ ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व और डिविडेंड, तीन ड्यूटीज़। और चौथी ड्यूटी आप एक्सप्लेन कर दो, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ में आप लिख सकते हो, ऑडिटर शुड मेक इंक्वायरीज वेन एवर नेसेसरी। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू मेक ऑडिट रिपोर्ट। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू प्रिपेयर कंपटेंट डिस्क्लोजर। व्हाट इज़ वाउचिंग? आप इसमें आपको वाउचिंग की डेफिनेशन देनी है। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम रूटीन चेक? इसमें आप रूटीन चेक और वाउचिंग के बीच डिफरेंस लिखना है। तो आप लिख सकते हो, वाउचिंग is the part of books of accounts. Routine check is not the part of books of accounts. और रूटीन चेक डेली बेसिस पे होता है और वाउचिंग डेली बेसिस पे नहीं होता है। और आप लिख सकते हो, वाउच रूटीन इज परफॉर्म बाय सीनियर जूनियर ऑडिटर, वेयर एज वाउचिंग इज प्रिपेयर्ड बाय सीनियर ऑडिटर। आप चौथा लिख सकते हो, वाउचिंग वाउचिंग आप एरर्स और एरर्स फाइंड करने के लिए करते हैं। और वहीं रूटीन चेकिंग आप लोअर फ्रॉड्स और एरर्स फाइंड करने के लिए सकते हो। और इसमें एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ वाउचिंग। इसमें आप ऑब्जेक्ट्स ऑफ वाउचिंग, उपदेश एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें उपदेश में लिख सकते हो आप कि वाउचिंग इसलिए की जाती है कि इनकम्प्लीट वाउचर्स को फाउंड करने के लिए, इनकम्प्लीट वाउचर्स को है तो उसको फाइंड करने के लिए ये सब आप इसे बना के आप लिख सकते हो। What do you mean by explain the various methods of providing depreciation? तो प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन में आप लिख सकते हो, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, जैसे 15,000 डेप्रिसिएशन है और 10,000 वो का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो आप हर महीने 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। या 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो हर महीने 10% डेप्रिसिएशन 15,000 का 10% हो गया 1,500। तो 1,500 हर महीने डिडक्ट होगा, तो 13,500, 12,000, 10,500 ऐसे डिडक्ट होगा। और दूसरा होगा डिमिनिशिंग मेथड। डिमिनिशिंग मेथड में अगर आप 10% डिडक्ट करोगे तो 13,500 होगा, 15,000 में का 10% होगा 13,500। अब 13,500 का 10% हुआ 1,350। तो 13,500 में से 1,350 माइनस कर देना, वो हमारा हो गया वो क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग मेथड। आप ऐसे करके एक्सप्लेन कर देना इसे अपनी लैंग्वेज में और एग्जांपल से दे देना। और ड्यूटीज़ इन दिस रिगार्ड आप लिख सकते हो कि ऑडिटर जो है ये मस्ट चेक करे कि उसका ऑडिटर कंपनी ने जो प्रिस्क्राइब जो दे रखा है कंपनीज एक्ट में कि मतलब जो कंपनी को चार्ज करना चाहती है फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन, उस वैसे उसने चार्ज किया है या नहीं किया है डेप्रिसिएशन। और लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑन द बेसिस ऑफ मिसफियासांस, ये आप गूगल से फाइंड कर लीजिए। और क्वालिफाइड रिपोर्ट जो है फाइनेंशियल, उसमें ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसमें 2 कंडीशन है, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। अब ये सब एक्सप्लेन करके आ जाना, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और यदि क्वेश्चन आता है और नीचे के क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज ऑडिट रिपोर्ट, ये आप गूगल पे सर्च कर लेना। और इसमें क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व्स। आपको रिजर्व की डेफिनेशन लिखनी है और टाइप्स ऑफ रिजर्व में लिखना है। जनरल रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व लिख देना, रिजर्व फंड लिख देना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख देना, कैपिटल रिजर्व लिख देना और उसको एक्सप्लेन कर देना। बाकी इसमें एक क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में लिख सकते हो आप कि ऑडिटर शुड बी अपॉइंट बाय द फर्म्स शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होने चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन के बगैर वो
माना नहीं जाएगा कि ये जो कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको वैलिड नहीं माना जाएगा। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट उन पर साइन करता है तभी उसे वैलिड माना जाता है, वरना नहीं माना जाएगा। और छोटी फर्म्स भी ऑडिटर हायर करती हैं कई बार, तो वो तो अपने बेसिस पे ही करती हैं, वो अपने लिए हायर करती हैं। वो बड़े उनको वो तो प्राइवेट फर्म्स खुद के लिए हायर करती हैं, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। उनको अपना काम चलाना होता है और अपनी देख रेख करनी होती है, इसलिए ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। तो वो तो कोई सा भी ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे जो ऑडिट का काम जिससे आता हो। और व्हाट डू यू मीन बाय वाउचिंग ऑफ कैश बुक, इसमें आप लिख सकते हो वाउचिंग ऑफ कैश बुक में आप लिख सकते हो कि वाउचिंग इसलिए डन की जाती है कि ये चेक करने के लिए कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन ना रिकॉर्ड हो गया हो कैश बुक में। सारे कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं कैश बुक में, नॉन कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते। कहीं कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो नहीं हुआ है, और कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है तो उसमें कोई एरर तो नहीं है, या पेमेंट रिसीव हो गया है उस कैश को पर्सन को जो कैश बुक में एंट्रीज रिकॉर्ड है, तो उसमें कैश उसको रिसीव हुआ है या नहीं, या जिसको पर्सन को देना है पैसा कैश बुक में जो एंट्रीज ट्रांजेक्शन्स हैं उस वो जो रिकॉर्ड है कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में, तो उसमें उस ट्रांजेक्शन में कि पर्सन ने पैसे दिए हैं फर्म को दे दिए हैं, या फर्म को किसी को पैसे देने हैं तो दे दिए उसने पैसे उसको, या फिर जिसको पैसे देने हैं उसने फर्म को पैसे दे दिए नहीं, ये चेक करना होता है इसमें। और जो एरर्स एंड फ्रॉड्स जो मेक किए होते हैं ट्रांजेक्शन में वो भी चेक करना होता है इसमें। तो ऐसे करके आप बना के लिख सकते हो, आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। जैसा मैं आप कह रहा हूँ आप वैसा ही लिख के आइए, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। थैंक्स। आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपका पेपर अच्छा आ जाएगा। इस मार्च में इसके पेपर्स, तो आप अच्छे से तैयारी करिए, बाकी सबको प्रमोट किया जा रहा है।